अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इलेक्ट्रिक मशीन लैब की आउटलाइन डिस्कस करेंगे। ये कोर्स जो है वो आपको डॉक्टर फ़ारूक कुरैशी साहब पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक मशीन की जो लैब है वो बेसिकली मैं आप लोगों को करवाऊँगा। अगर हम लोग इस लैब की बात करें तो इस लैब में बेसिकली हम लोग 3 बेसिक मशीनरीज़ पे काम करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास ट्रांसफार्मर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एसी मशीनरीज़ आ जाती हैं और फिर डीसी मशीनरीज़ आ जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर का तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा बेसिक ट्रांसफार्मर की, ठीक है। कि ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है अनदर फॉर्म में। जैसे आप लोगों ने स्टेप अप और स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी डिटेल और इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, क्या क्या इसमें जो है वो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसकी डिटेल जो है वो हम लोग इस लैब में देखेंगे। और सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं एसी मशीनरी आ जाती है, ठीक है। एसी मशीनरी में आपके पास जो है वो एसी जनरेटर्स और एसी मोटर्स आ जाती हैं। इसी तरह डीसी मशीनरी में हमारे पास डीसी मोटर और डीसी जनरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और उसकी डिटेल जो है वो हम लोग इस लैब में देखेंगे। तीन बेसिकली कोर्स लर्निंग आउटकम है हमारे इस लैब के, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा प्रैक्टिस डिफरेंट कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स मोटर्स एंड जनरेटर्स यूजिंग रेलिवेंट थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो सी एल ओ जो वन है वो आपका जो है वो हार्डवेयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो आप लोग करोगे वो बेसिकली आपके इस सी एल ओ के थ्रू वैल्यूएट होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सी एल ओ क्या है कि आप जो भी बेसिकली थ्योरेटिकल नॉलेज आप कोर्स में जो है वो गेन करोगे उसको इम्प्लीमेंट आप करोगे लैब में आके, ठीक है। उसके प्रैक्टिस उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मोटर जनरेटर और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वो बेसिकली आप लोग जो है वो लैब में करोगे। तो हार्डवेयर से रिलेटेड जो आपके पास सी एल है वो सी एल ओ वन है, ठीक है। और इसकी जो डोमेन है वो साइको मोटर। अब आप लोगों को पता है कि साइको मोटर जो भी प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन जो हम लोग काम करते हैं वो आपके साइको मोटर डोमेन में आते हैं। और इसका लेवल 3 है। लेवल 3 के आपके पास गाइडेड रिस्पॉन्स मीन्स के मैं लैब में आके आप लोगों को गाइड किया करूँगा कि आप लोगों ने किस तरह एक्सपेरिमेंट करना है और फिर आप लोग उस एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म किया करोगे, ठीक है। इस तरह सी एल ओ टू आपका जो है प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट यूजिंग मॉडर्न टूल टू इन्वेस्टिगेट द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आप क्या करोगे, मॉडर्न टूल यूज़ करोगे जिसमें आप लोग जो है मैटलैब सिमुलिंक यूज़ करोगे। तो आप हम लोग का क्या करेंगे, हर लैब में जो आप हार्डवेयर करोगे, ठीक है, फिर आप उसी लैब की सिमुलेशन भी किया करोगे मैटलैब सिमुलिंक पे, ठीक है। तो जो सिमुलिंक से रिलेटेड आपके पास ये सी एल ओ टू है जिसमें आपको वो सॉफ्टवेयर पार्ट जो है वो वैल्यूएट हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह सी एल ओ थ्री है वो आपका क्या एक्सप्रेस एंड एनालाइज डेटा विद इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, ठीक है। तो अब आपने सिमुलेशन भी कर लिया, ठीक है, आप हार्डवेयर से रिलेटेड भी कर लिया। फिर आप लोग क्या करोगे, एक रिपोर्ट बनाओगे, मतलब मैनुअल जो आप सबमिट कराओगे, क्योंकि उस पर आप जो लिखोगे बेसिकली इसमें आपकी जो राइटिंग स्किल्स वगैरह है वो बेसिकली आपको जो है वो इस सी एल ओ में वैल्यूएट हो रहे होंगे जो आपने मैनुअल सबमिट करवाना है, ठीक है। तो उसको जो है उसकी वैल्यूएशन जो है हम लोग इस सी एल ओ थ्री में करेंगे, ठीक है। तो सी एल ओ वन को बेसिकली पी एल ओ फोर पर मैप किया गया जो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो है वो पी एल ओ है, ठीक है। जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको मोस्टली जो है इन्वेस्टिगेशन के पी एल ओ पे मैप करते हैं, ठीक है। इस तरह मॉडर्न टूल यूजेज है जिसमें हम लोग मैटलैब सिमुलिंक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सी एल ओ टू को मॉडर्न टूल यूजेज के पी एल ओ पे जो है वो मैप किया हुआ है। इस तरह सी एल ओ थ्री आपका कम्युनिकेशन है जिसमें आपका ओरल रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन आपके जो वाइवा है या आपका जो टीम वर्क है वो सारा आपका जो पी एल ओ फोर में आ जाता है, ठीक है। तो सी एल ओ थ्री को हमने मैप किया हुआ है पी एल ओ टेन पे। एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें वीक वन में जो कि आपका ये वीक है, इसमें हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक मशीन लैब करेंगे जिसमें हम लैब की इलेक्ट्रिक लैब के ट्रेनर्स को देखेंगे और लैब के आउटलाइन डिस्कस करेंगे, जो साथ में ग्रेडिंग पॉलिसी करेंगे जो बेसिकली हमने इस लैब में करना है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं, फिर मैं आपको ग्रेडिंग पॉलिसी का बताऊँगा क्या है, ठीक है। फिर हम उसके बाद जो है वो हार्डवेयर की तरफ चल जाएंगे, इलेक्ट्रिक लैब के जो ट्रेनर्स हैं,
ठीक है, तो उसकी डिटेल हम लोग फिर देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह वीक 2 में हम लोग परफॉर्म करेंगे टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो पहले जो 4 बेसिकल एक्सपेरिमेंट है वो हमारे ट्रांसफार्मर्स में है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ट्रांसफार्मर का वो हमारा क्या क्या परफॉर्म टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें हम लोग जो है वो पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, और रेशियो टेस्ट। ये पोलैरिटी टेस्ट हम लोग जो है वो अगर हमने जो है वो ट्रांसफार्मर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करना है, मतलब अब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से अगर हम लोगों ने 3 फेज़ बनाना है तो हमें ये करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज़ में या पैरेलल में। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर की उसमें पोलैरिटी का पता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे। इस तरह फिर हम परफॉर्म करते हैं रेशो टेस्ट। ठीक है, रेशो टेस्ट हमें बताता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है। वो आई थिंक आप लोगों ने एफएससी में भी एक फार्मूला पढ़ा होगा टर्न्स रेशियो का, एन पी ओवर एन एस इजिकल टू वी पी ओवर वी एस। ठीक है, तो उससे हम लोग बताते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के ज़्यादा है प्राइमरी का कम है, ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। इस तरह अगर सेकेंडरी का कम है प्राइमरी के ज़्यादा है तो स्टेप डाउन होगा। तो इस तरह मतलब इसकी भी डिटेल हम लोग जो है जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, इस तरह वीक 3 में हम लोग करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग ही करते हैं कोर के लॉसेस को फाइंड करने के लिए। अब ट्रांसफार्मर की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें ना, उसमें हमारे पास कोर होती है। ठीक है, फिर उस कोर पे हम लोग वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो उस कोर में जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। इस तरह वीक 4 में हम लोग करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कॉपर लॉसेस को फाइंड करने के लिए करते हैं। इसको हम कॉपर लॉसेस भी कहते हैं और वाइंडिंग लॉसेस भी कहते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में अगर ट्रांसफार्मर के जो भी लॉसेज है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह वीक 5 में हम लोग करेंगे टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे। ठीक है, इस तरह एफिशिएंसी देखेंगे ट्रांसफार्मर की। अब एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट इनपुट ओवर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर परसेंटेज में आपने एफिशिएंसी लेनी है, मतलब अगर तो आपकी इनपुट और आउटपुट सेम है, इसका मतलब कि आपकी 100% एफिशिएंसी है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे फिर जब लैब करेंगे। ठीक है, फिर टू स्टडी द वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अच्छा, अब यहाँ से आपके पास एसी मशीनरी स्टार्ट हो गई है। एसी मशीनरी में मैंने आपको बताया था एसी जनरेटर और एसी मोटर्स हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर्स की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर है और एसिंक्रोनस जनरेटर है। इस तरह आपकी जो एसी मोटर है उसके भी 2 टाइप्स होंगे, जिसमें सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस मोटर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एसी जनरेटर्स पे है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा क्या सिंक्रोनस जनरेटर पे है। ठीक है, इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे आरपीएम ऑफ प्राइम मूवर एंड जनरेटेड ईएमएफ। ठीक, अच्छा, पहले आप लोगों को जनरेटर का बेसिक पता है। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, मतलब कि हम जनरेटर को पीछे मैकेनिकली मूव करवाएंगे, उससे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन देखेंगे आरपीएम का, ठीक है, स्पीड का ईएमएफ के साथ। ठीक है, मतलब कि जो ईएमएफ आउटपुट पे जनरेट हुई है, तो जितनी स्पीड से बेसिकली हम घुमाएंगे आप देखोगे उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। इस तरह हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन वोल्टेज एंड जनरेटेड ईएमएफ। ठीक है, इस तरह हम जो है वो इसको एक्साइटेशन वोल्टेज सेपरेटली देखते हैं। अगर उसको हम बढ़ाएं, ठीक है, तो उसका हम रिलेशन देखेंगे जनरेटेड ईएमएफ के साथ क्या है। ठीक है, उसके बाद वीक 7 में हम लोग लोड करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर की। सिंक्रोनस जनरेटर भी इसको कहते हैं और अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल लोड्स को चेंज करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट आता है इसकी परफॉर्मेंस पर। ठीक है, इस तरह फिर हम लोग वीक 8 में जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर देखेंगे बाय यूजिंग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। इसमें डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे अल्टरनेटर का। ठीक है, फिर हमारा मिड आ जाएगा। वीक 9 में आपका मिड होगा, मिड में लैब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फिर वीक 10 में हम लोग ये आपके पास सिंक्रोनस मोटर पे आ जाएगा फिर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर में आप देखोगे वीकर और इन्वर्टेड वीकर, जिसमें आप लोग फील्ड करंट का रिलेशन देखोगे आर्मेचर करंट के साथ। ठीक है, इस तरह फील्ड करंट का पावर फैक्टर के साथ जो रिलेशन देखोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वीक 11 में हम लोग करेंगे ओपन सर्किट मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट जनरेटर।
ठीक, अच्छा अब डीसी मशीनरी में मैं आपको बताया था डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, यहाँ से हमारे पास डीसी जनरेटर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डीसी जनरेटर दो तरह के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और एक तो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, डीसी जनरेटर, और एक होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं उनको मतलब डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद एक्साइट होते हैं। ठीक है, जिनकी एक्साइटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं सेल्फ क्या कहते हैं इसको, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, तो जो सेपरेटली एक्साइटेड है उसकी आगे और जो सेल्फ एक्साइटेड है इनकी टाइप्स हैं, उसको हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, और जो बेसिकली आपका सेल्फ एक्साइटेड है इसमें हमारे पास शंट, कंपाउंड और सीरीज़ जनरेटर आ जाते हैं। ठीक है, सेम फिर आपके पास टाइप्स आ जाती हैं आगे मोटर वाली साइड पर भी। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड और शंट जनरेटर पे है। ठीक है, ये वाली लैब। ठीक है, जिसमें हम फील्ड करंट और जनरेटेड वोल्टेज का रिलेशन देखेंगे, फिर क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस देखेंगे शंट जनरेटर की। ठीक हो गया, उसके बाद टू फाइंड द लोड एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, अब डीसी शंट जनरेटर, अब पीछे हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट बेसिक देखेंगे शंट जनरेटर के, उसके बाद ये प्रॉपर हमारे पास एक्सपेरिमेंट आ जाएगा डीसी शंट जनरेटर का। ठीक है, जिसमें लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन देखेंगे और आर्मेचर करंट और जनरेटेड ईएमएफ का रिलेशन देखेंगे। इस तरह वीक 13 में फिर हम लोग जो है वो स्पीड कंट्रोल करेंगे डीसी शंट मोटर की। अब जनरेटर के बाद यहाँ से हमारे पास मोटर स्टार्ट हो जाती है, पीछे हमने शंट जनरेटर किया था, अब हम क्या करेंगे शंट मोटर। अब मोटर आपकी क्या करती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मतलब पीछे से हम क्या करेंगे वोल्टेज देंगे और मोटर आपका मैकेनिकली वर्क करेगी, मतलब मूव होगी आपकी। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें पहले हमारे पास शंट मोटर पे है एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखेंगे और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड देखेंगे। फिर वीक 14 में हम लोग जो है वो डीसी सीरीज़ मोटर आ जाएगी। ठीक है, मैंने तीन टाइप आप लोगों को बताई थी, शंट, सीरीज़ और कंपाउंड। तो 14 में हम लोग फिर सीरीज़ मोटर को देखेंगे। आगे कंपाउंड आती है, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, वो जस्ट इन दोनों का कम्बिनेशन है। ठीक है, उसको आप कोर्स में देख लोगे डिटेल के साथ। ठीक है, क्योंकि आप ये जो आपका इलेक्ट्रिक मशीन का कोर्स होता है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम अगर हमने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं तो जस्ट आगे इसका कम्बिनेशन है, तो हम इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को जो है वो नहीं कर सकते अपनी जो है वो 12 एक्सपेरिमेंट्स में। तो जो बेस्ट 12 एक्सपेरिमेंट्स है वो मैंने ऐड कर दी हैं। ठीक है, अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट्स आते होंगे तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हो। इस तरह वीक 15 में फिर आपका डिज़ाइन प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, डिज़ाइन प्रोजेक्ट में आप लोगों ने जो है वो डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, वो आप पे एड सब टू यू कि आप कैसे करते हो, PWM के थ्रू करते हो या आप कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हो, जैसे कोई आर्डिनो आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, उससे हमने डीसी मोटर की स्पीड को बेसिकली कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये मिड से पहले पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने इसकी डिटेल भी बता दूंगा प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वीक में हम लोग जो है वो आप एग्ज़ाम आपका होगा, लैब एग्ज़ाम वो आप लोग करोगे। अगर असेसमेंट और वैल्यूएशन की बात करें तो 60% बेसिकली आपकी कंटिन्यूस असेसमेंट की वेटेज है, जिसमें 12 लैब्स हैं, उसकी वेटेज आपकी कितनी होगी 60%। इस तरह आपका डिज़ाइन प्रोजेक्ट है जिसकी आपकी वेटेज 20% और फाइनल एग्जाम की 20%। तो ये अभी टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मैं 50% जो है वो कंटिन्यूस असेसमेंट की वेटेज कर लूँ। ठीक है, और 30 का प्रोजेक्ट कर दूँ। तो ये टेंटेटिव है, ये चेंज भी हो सकती है। ठीक है, बाकी जो बुक है आपकी, ठीक है, तो हम चैपमैन की बुक जो है वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक मशीन की। ठीक है, इसके अलावा अटेंडेंस पॉलिसी है। ठीक है, 75% से लेस आपकी होगी तो आप जो है फिर फाइनल एग्ज़ाम ही दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ काम मैंने आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट लैब से हमारा एक्सपेरिमेंट 1 स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप लोगों ने जो है वो मैट लैब का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स में। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से। ठीक है, अदरवाइज़ आप ITSC से कोऑर्डिनेट करके जो है वो सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक स्टूडेंट चला जाए ITSC के पास तो USP में जाके सॉफ्टवेयर ले। ठीक है, तो वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकता है। अदरवाइज़ आप जो है वो वेबसाइट से आप इजीली जो है डाउनलोड भी कर सकते हो मैट लैब का सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़
lab. Thank you very much for listening.